बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही हेल्दी किस्म की रेसिपी को लेकर, जो कि बनती भी बहुत ही टेस्टी है। वह है चुकंदर और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। चुकंदर में मिनरल और विटामिन्स भरपूर मकदार में पाए जाते हैं और आयरन की मकदार तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसको बनाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको पहले मिला करेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है और अब मैं यहाँ पे बड़े साइज़ का एक जो है प्याज डाल दिया है मैंने इसमें। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। तो यहाँ पे जो आपको ये झाग सी नज़र आ रही है, जब हमारा प्याज जो है बहुत कड़वा होता है तो इस तरीके से फिर जब हम उसको फ्राई करते हैं तो झाग सी बन जाती है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया, उसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो चिकन, तो इसको भी इसमें डाल के हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है तो कुछ मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च है और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया और हाफ़ टीस्पून यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये देखें, इस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खुश्क धनिया का पाउडर, वो भी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी 1 अदद डाल दिया था और वो स्किप हो गया, यहाँ से मैं शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है और फिर चिकन भी, तो उसमें भी वो गल जाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है 2 बड़े साइज़ की मैंने चुकंदर ले ली थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और साथ ही में मैंने आधा कप इसमें दही का डाल दिया है। तो इनको डालने के बाद अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चुकंदर का जो कच्चापन है वो भी थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट कवर करके रखा था ताकि इसकी बुनाई भी हो जाए और जो इसने पानी छोड़ा वो भी खुश्क हो जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 अदद मिर्चें डाल दी थी बारीक-बारीक कट करके। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी का, ताकि दोनों चीज़ों में जो हल्की-फुल्की कसर रह गई है वो भी पूरी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बीच में मैंने इसको फिर उठा के चेक किया था और हिला दिया था। आप भी इसी तरह कीजिए। दोबारा से कवर किया था। दोबारा से कवर करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट रखा था मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ये हो गया। अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अदद मैंने लेमन ले लिया था। लेमन का जूस इसमें डाल रही हूँ इसलिए कि ज़रा चुकंदर थोड़ा-सा मीठा होता है। तो इस तरह की जब इसमें हम टमाटर और दही और ये लेमन जूस डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, मैंने 3 अदद डाली हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो उसको डालने के बाद आप 3-4 मिनट जो है इसको थोड़ा लो फ्लेम पे कवर करके रख दें। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चुकंदर चिकन का सालन है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको मैं सर्व भी कर रही हूँ। तो आप इसको इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी तो ये है ही। तो अगर आप चिकन या कोई दूसरा बीफ वगैरह डाल के इसको बनाएँगे बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो उम्मीद है कि आज की ये हेल्दी सी रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।